हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए वे स्टार्ट करेंगे संडे स्पेशल। तो ये वो सेगमेंट होता है जहाँ पे आप लोग कोई भी टॉपिक दे सकते हैं। हाँ? अभी भी जिनको कोई टॉपिक देना हो वो दे सकते हैं, हम लोग उस टॉपिक पे बात कर लेंगे। देखिए सब कुछ कृष्णा से ही जुड़ा हुआ है। तो कोई भी टॉपिक दीजिए, उसका संबंध कृष्णा से ही होगा। कभी कभी रेयरली ऐसा होता है इस वो संबंध को है ना ठीक रूप से देख नहीं पाते या प्रस्तुत नहीं कर पाते। डेफिनेटली अगर वैसा सिचुएशन होगा तो बात नहीं करेंगे उसमें, बहुत रेयर होगा, बहुत ही रेयर, है ना। परंतु हाँ ठीक है, सबको एक ही बात बोल रहे हैं, मन माइंड ब्रेन। 4 डिवोटीज ने 5 डिवोटीज ने बता दिया सही। कल परसों क्लास में बात हुई थी। तो हाँ, चलिए तो बात करते हैं शुद्ध अनुभूति और गलत अनुभूति का। सही रूप से चीजों को देखना और अशुद्ध रूप से चीजों को देखना। चीजों को यथारूप देखना और चीजों को मिलावट के साथ देखना। उसी संदर्भ में मन माइंड ब्रेन भी आएगा। ओके, तो होता कैसा है ना, माता या पत्नी पति के लिए या माता पुत्र के लिए, संतान के लिए कुछ बनाए, है ना। डेफिनेटली पहले कृष्णा को ऑफर करें। एक्चुअली में संतान के लिए नहीं बनानी चाहिए, कृष्णा के लिए बनाना चाहिए जो बचा कुछ है संतान को खिला दे। परंतु माता का हृदय होता है। ओके, बनाई तो माँ क्या बोलती है, मैंने बहुत मन से ये बनाया है ना, मन से बनाया। वो बोल तो रही है मन, परंतु वो मन भौतिक विषमताओं, भौतिक गंदगियों से भरा हुआ है। कैसे? इसीलिए क्या होता है ना, माता का भी प्रेम है ना शुद्ध नहीं हो पाता। ऑल्दो माता के पास हृदय तो शुद्ध है, माता के पास वो हृदय है कि वो प्रेम को शेयर कर सके। इनफैक्ट पत्नी के पास भी। परंतु क्या होता है ना, जिसमें जितनी ज्यादा मलिनता, जैसे हम लोग बोलते भी है ना, बच्चे मन के सच्चे। तो बचपन में देखते हैं, बचपन में बच्चों के हृदय में बहुत कम मलिनता होती है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, भौतिक जगत से इंटरेक्शन,
और मलिनता बढ़ती जाती है। ठीक इसी प्रकार से जिसका जितना भौतिकता से जितना ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है, वो उतना मलिन हो जाता है। अब ये मन है ना, सोच के देखिए और इसके लिए बुद्धि लगेगी। माता ने जो बोला कि मैंने बहुत मन से बनाया है, मन से बनाया। माता को समझ में आया होगा मेरे पुत्र को चाहिए, बहुत अच्छी बात। परंतु कैसे समझ में आया? माताओं के पास है ना ऐसा हृदय होता है। ये पुत्र जो नहीं चाहता है वो भी जान जाता है। नहीं जानता है या नहीं बताता है, वो भी माता को पता होता है। परंतु अभी कैसे पुत्र की स्थिति को समझिए, हाव-भाव से, है ना? जब बचपन में कोई पुत्र होता है ना, तो एकदम बच्चा होता है, तो माता हाँ, उसके एक्सप्रेशन से। परंतु दूसरा एक और दृष्टिकोण है, उनका हृदय भी होता है। जैसे आपको दूसरा एक और एग्ज़ाम्पल सपोज़ करें कोई पुत्र हैं? 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, परंतु माँ को पता चल जाता है कि मेरे पुत्र की स्थिति ठीक नहीं है, मेरे पुत्र की स्थिति अच्छी है ना? ये पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? क्योंकि माँ के पास हृदय है और वो हृदय से अनुभव कर लेती है ना? परंतु जनरली क्या होता है? माँ में भौतिक मलिनता भी होती है ना? क्योंकि वो एक शरीर रूप में आई हुई है। माँ और पुत्र के संबंध में कोई मलिनता नहीं है, परंतु माँ जो है, वो इस भौतिक जगत में आई और भौतिक जगत में आने के बाद माँ में भी इंद्रिय अक्षमताएँ होती हैं, इंद्रिय अक्षमताएँ होती हैं, इम्परफेक्ट सेंसेस। तो शुद्ध रूप से, पूर्ण रूप से चीज़ों को नहीं देख पाती माँ, तो वो होता है माँ में। परंतु क्या होता है ना, ये तो अ, मलिनता के बावजूद माँ चाहती यही है कि बिना मलिनता के ही पुत्र की स्थिति को समझे। जब कोई सोचता है, जैसे यहाँ पे माँ सोच रही है कि पुत्र को क्या अच्छा लगेगा। प्लीज़ समझिए, बताया माँ के पास एक हाँ, विशुद्ध हृदय भी है, परंतु भौतिक मलिनता के साथ उसमें भी मलिनता कुछ ना कुछ तो रही रहती है। अब जो ये हम मन बोलते हैं ना, मन से बनाया, वो एक्चुअली में मन नहीं होता, बुद्धि होता है। बुद्धि होता है। हम तो बोल रहे हैं मन से बना है, बुद्धि होता है। हाँ, क्योंकि उस मन को समझने के लिए बुद्धि लगती है। जैसे आपको ये समझना हो कि मेरा जो प्रिय है, उसको क्या अच्छा लगेगा। कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे? जो आपके प्रिय हैं, उसको क्या अच्छा लगेगा? आप कैसे समझेंगे? हृदय से? हृदय से कैसे समझेंगे? हुँ? उसका हृदय समझना चाहते हैं, अपनी बुद्धि से समझें। और जब बुद्धि से समझेंगे, तो बुद्धि तो पतन से भरी हुई है। भौतिक, भौतिक अनुभूति, भौतिक अनुभूति, हैं? तो जो ये हम मन बोलते हैं ना कि मन भी एक्चुअली में भौतिक है और इसीलिए हाँ,
हम लोग बात करते हैं पहले भगवद गीता के समय बहुत बार बात किया था। 5 इंद्रियाँ, मन, बुद्धि, अहंकार, है ना? उस समय लोगों ने बहुत नोट नहीं किया। उसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? 5 सेंसेस माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, है ना? अब ये मन, बुद्धि और अहंकार ये तीनों को है ना अल्टरनेट ले सकते हैं। मन से हम अपने मन से समझना चाहते हैं तो बुद्धि लगाते हैं। मन की अनुभूतियों को समझना चाहते हैं तो बुद्धि से, हैं? बुद्धि को बुद्धि का क्वालिफायर है इंटेलिजेंस। तो मोटा-मोटी बोले मन, बुद्धि, अहंकार एक ही चीज़ है। माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो एक ही चीज़ है। माइंड से इंटेलिजेंस आता है, इंटेलिजेंस से फॉल्स ईगो आता है ना? तो उतना डिटेल में नहीं जाकर के बस इतना ही जाने कि तीनों एक ही है तो उसमें कोई मतलब बहुत ज़्यादा गलती नहीं है। तीनों एक जैसे ही कार्य करते हैं। मन, बुद्धि तो मन भी बुद्धि जैसा ही कार्य करता है। मन भी भौतिक है। भौतिक जगत में किसी से बात कीजिए, हैं? जिस प्रकार कोई अगर बोल दे स्वर्गवासी, मेरा दादाजी स्वर्गवासी, स्वर्गवासी नाम आगे लिख देंगे तो कितना प्राउड फील करते हैं। आज ही हम लोग देख रहे थे चैतन्य चेतामृत, है ना? पहले बताया भी था, बहुत बार बताया कि बैकुंठ निवास, ना? बैकुंठ निवास मिल जाए तो लोग कितना खुश होते हैं। आज जान रहे थे, बहुत सारे बैकुंठ लोग हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारे बैकुंठ लोग हैं, पर गोलोक वृंदावन एक है। पहले भी यही जाना है, जो लोगों ने बोला बैकुंठ बैकुंठ नहीं, गोलोक वृंदावन। लक्ष्य क्या है? गोलोक वृंदावन, कोई बैकुंठ नहीं। तो हम अपनी समझ से है ना चीजों को गलत ही जानेंगे। अब भौतिक जगत में जाकर के बोलिए, आज क्लास सुनने के बाद जाकर के बोलिएगा, आपका जो मन है ना, वो साफ नहीं है। झगड़ा हो जाएगा, हैं? कल से बात नहीं करेंगे आपसे। मन साफ नहीं है, हम तो कितना अच्छे मन से तुमको बुलाए थे। हुँ। एक्चुअली में मालूम है क्या? जब सच में हृदय की बात आती है ना, तो बोलने के लिए शब्द नहीं बचता। आप लोगों को ऐसा अनुभव हुआ है? बहुत बार आपका हृदय कर रहा होगा कि अब कुछ बोले ही नहीं। क्या बोलें अब इसके सामने? हुँ? हरे कृष्णा। यस। हाँ, बहुत बार ऐसा देख करके, फ़ील करके, अनुभव करके ऐसा लगता होगा, अब इनके सामने क्या बोलें? इनने जो कर दिया है, इनने जो बोल दिया है, ये जो बोल गए, अब हम इसके सामने क्या बोलें? आज ही हुआ, मेरे साथ भी आज हुआ था। थोड़े दिन पहले भी हुआ। बहुत सारे डिवोटीज़ है ना, बहुत सारी ऐसी-ऐसी बातें बोलते हैं। फिर लगता है अब क्या बोले, अब इनको क्या समझाएँ या फिर क्या आंसर भी क्या दें? प्लीज़ समझिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके भाषा से कोई मतलब नहीं, परंतु आपका जो हृदय है, वो अनमोल है।
अगर सच में शुद्ध हृदय से अगर आपने कुछ बोला हो, सच में शुद्ध हृदय से बोल दिया, अब उसके बाद उससे ऊँचा बचता ही क्या है बोलने को? उससे ऊँचा कुछ नहीं है। हमारा कंठ भी है ना, देखिए ये बता रहे हैं समझ, वर्ड्स का इनकेपेबिलिटी, शब्दों का अभाव। एक तरफ तो शब्दों का अभाव होता है कि क्या बोलें, समझ का अभाव होता है। अब इससे ज़्यादा क्या करें? अगर माता-पिता के लिए कोई पुत्र कर दे, वो जितना असंभव से असंभव कार्य था वो कर दिया, परंतु माता-पिता प्रसन्न नहीं हुए। असमर्थता में वो इस प्रकार का हो जाता है, अब इससे ज़्यादा और क्या करे, है ना? परंतु वो दुःख के कारण नहीं करता, असमर्थता के कारण, है ना? क्योंकि वो प्रेम करता है, शुद्ध रूप से नहीं करता। शुद्ध रूप से इस भौतिक जगत में प्रेम नहीं हो सकता, परंतु फिर भी करता है। सोच की भी असमर्थता हो जाती है। समझ में नहीं आता। कोई मेरे से इतना प्रेम करता हो, मैं उसके लिए क्या करूँ? शब्दों की असमर्थता हो जाती है, सोच की असमर्थता हो जाती है। और बहुत बार देखें, आप लोगों ने सभी ने अनुभव किया होगा। जब कोई ऐसी बात सुन ले या अनुभव कर ले, तो गला रोने लग जाता है और गले से आवाज़ नहीं निकलती। जब हम कुछ बोलने भी वाले होते हैं ना, अगर सामने कोई खड़ा हो, तो हमारा गला भर आता है ना? हाँ? और हम बोलना भी चाहते हैं, तो कंठ से, मुँह से नहीं, मुँह के आगे भाग से नहीं, कंठ से रोने जैसा स्थिति हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाते। ऐसा हुआ है? हाँ? हरे कृष्णा, हुआ है किसी का? नहीं हुआ है? हरे कृष्णा, हुआ है? असमर्थता कैसी आ जाती है? हम बोल भी नहीं पाते और कंठ रो रहा है। और मालूम है, ऐसा जब होता है ना, आप लोग याद कर रहे होंगे, ऐसा जब होता है ना, जब कंठ रोता है, तो आँखों से फिर आँसू निकलने लग जाते हैं। और जब ऐसा होता है, जनरली आँसू रुकने का भी नाम नहीं लेते। हुँ? समझ ही में नहीं आ रहा है। ना वाणी निकल रही है, ना शब्द मेरे पास है, ना समझ में आ रहा है, ना मैं बोल पा रहा हूँ। ये असमर्थता, सब चीज़ का असमर्थता और रोने लगा। अगर सच में आप लोगों को ये अनुभव हो जाए कि श्रील प्रभुपाद ने हम सभी के लिए क्या किया है, तो आपको क्या होगा? आपको इसी प्रकार का असमर्थता हो जाएगा। आपको समझ ही में नहीं आएगा, हम करें क्या? हम करें क्या? आपका कंठ भारी हो जाएगा, आपका कंठ रोने लग जाएगा। आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएँगे क्या किया, शब्द नहीं मिलेंगे। और बुद्धि इस प्रकार की हो जाएगी, समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोले, है ना? असमर्थता, शुद्धतम प्रेम का लक्षण है असमर्थता। क्योंकि कोई पूछे कि ऐसा कैसे शुद्धतम प्रेम है तो असमर्थता कैसे? क्योंकि अगर शुद्ध प्रेम है ना, तो आपका जो ये गला है, वो भौतिक शरीर है ना, भौतिक गला, एक गला उस प्रेम का वर्णन कैसे करेगा? ये जो बुद्धि है, भौतिक बुद्धि है ना, इम्परफेक्ट सेंसेस, अपूर्ण इंद्रियाँ, ये बुद्धि उस प्रेम को कैसे समझेगी? हैं?
ये जो आँखें हैं, ये भौतिक आँखें हैं ना, ये उस प्रेम को कैसे अनुभव कर पाएँगे? हुँ, तो असमर्थता का भाव, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा ये क्यों हुआ? कैसे हुआ? मैं क्या करूँ? हाँ, अगर सच में आप किसी को गुरु जाने ना, तो गुरु के लिए इसी प्रकार का असमर्थता का भाव होगा। कि गुरु, आपने तो गुरुजी आपने तो मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं क्या करूँ आपको प्रसन्न करने के लिए? मैं कुछ भी करूँ वो कम रहेगा। असमर्थ, मेरे से कुछ भी नहीं हो पा रहा। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। और फिर जब असमर्थता होगा तो फिर रोने लग जाएँगे। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए हमसे कुछ नहीं हो पा रहा। परंतु फिर भी असमर्थता में भी हम और प्रयास करें। हाँ, ठीक है हमसे नहीं हो पा रहा। हम परम मूर्ख होंगे, परंतु हम आपका चरण पकड़ना छोड़ेंगे नहीं। हमारे पास तो एक ही आश्रय है। हम कुछ कर तो नहीं पा रहे, परंतु मेरे को अपने चरणों से दूर मत कीजिए। मेरे को अपना हाथ झटक मत दीजिए। जब ये सारे भाव आएँगे, उसके बाद फिर असमर्थता, फिर कुछ भी नहीं समझ में आएगा। फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना? एक्चुअली में प्रेम ऐसा होता है। प्रेम ऐसा होता है कि कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना? कुछ नहीं समझ में आएगा। हमको कुछ नहीं समझ में आएगा। क्योंकि इस शरीर से हम कुछ समझ नहीं सकते। हमारे शरीर में वो क्षमता नहीं है कि हम शुद्ध प्रेम को समझ पाएँ। हम थक-हार के हम ये समझेंगे कि हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा। उससे ऊपर का कोई ज्ञान ही नहीं। शुद्धतम प्रेम का यही लक्ष्य है। हुँ, आप लोग देखते होंगे, माता से अगर पुत्र को अलग कर दिया जाए, है ना? हम लोग देखते हैं ना, मेरे मेरे सामने गौशाला है, तो दिखाई देता है बछड़े जो होते हैं ना, वो माँ से दूर कर दें, है ना? यहाँ पे बहुत सारी गौशाला है, बछड़ों को माँ से दूर कर दें। तो क्या होता है, जब बछड़े को मौका मिलता है माँ से मिलने का, तो दूध पीना दूर की बात है, माँ से मिलने के लिए दौड़े-दौड़े भागता है ना? इस प्रकार का दूर नहीं करना चाहिए। परंतु ठीक है, ये तो भौतिक जगत है, यहाँ पे तो कष्ट मिलेगा। हम सभी को वो प्रेम से दूर नहीं होना चाहिए, जिस प्रेम का अंश मात्र अनुभव करने से आँसू रुके नहीं। हम लोग शिक्षाष्टकम में डेली सुनते हैं, सुबह डेली सुनते हैं। नयनम गदगद हृदया गिरा है? हाँ, क्या है?
क्या है? डेली सुबह करते हैं। अभी हाँ, दिमाग कहीं और जा रहा है। हुँ, क्या है? नयनम हाँ, गलदा हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, नयनम गलदश्रुधारया वदनम रुद्धया वदनम गदगद गिरा। गदगद रुद्धया गिरया हाँ, गिरया विदनम गदगद रुद्धया गिरया। हाँ। नयनम गलदा अश्रुधारया। तो नयनों से आँसू की वर्षा होए और गला रुद्ध हो जाए। एक्चुअली में ये होता है। जब वो फ्लो में सिंग करते हैं ना, तो मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, पूरा शुरू से अंत तक सिंग कर देते हैं। पता नहीं ऐसे याद नहीं रहता। पूरा शुरू से अंत तक सिंग कर देते हैं, रुकते नहीं है। परंतु अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कब कब सुना है। कोई नहीं, हटाएँ। देखिए, अगर मेरे से कुछ सीखना है, तो एक बात दृढ़ता से जानिए, भाषा से कभी कृष्णा प्रसन्न नहीं होंगे। श्लोकों से भी कृष्णा प्रसन्न नहीं होंगे, याद ही नहीं रहता। ठीक है, श्रील प्रभुपाद को सब याद रहता था, बहुत सारे श्लोक याद रहते, परंतु कृष्णा वो सबसे प्रसन्न नहीं होंगे। अगर आप में भाव नहीं है, कृष्णा कभी प्रसन्न नहीं होंगे। और भाव है और बाकी कुछ भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? सपोज करें आपको चाइनीज आती है, शायद आप श्लोक कभी बोल भी नहीं पाए। हाँ? क्या प्रोनाउंसिएशन होगा? चाइनीज वाले क्या प्रोनाउंस कर पाएंगे संस्कृत? क्या कृष्णा प्रसन्न नहीं होंगे अगर आप शुद्ध भक्त है तो? कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बंधन नहीं है, शब्दों का बंधन हो, भाषा का बंधन, ये सब कोई बंधन नहीं है। नयनम गलदाश्रुधा धारया। चलिए एक काम करते हैं। नहीं, अभी हाँ, उसका टाइम नहीं है। मैं सोच रहा था शुरू से ही एक बार सिंग करें। आ जाएगा, बता रहा हूँ। जब शुरू से सिंग करेंगे ना, सब आ जाएगा। एकदम ट्यून में सेट होकर के एकदम ऐसा आएगा जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परंतु अगर भाव याद नहीं रहे ना, भाव अगर हृदय में अनुभव नहीं किया, याद मतलब हृदय को याद नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। इसीलिए देखिए, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी मिक्स मिक्स नहीं करता। ना मेरे को शिक्षाष्टकम याद था, ना मेरे को कोई और शास्त्र में कहीं लिखा हुआ कि गले से रोया जाता है, तो मैंने कहीं देखा नहीं। और अभी शिक्षाष्टकम मेरे को कोई याद नहीं था। अभी भी नहीं था, जब पिछली बार जिज्ञासा पूछी गई थी, बात कर रहे थे तब भी नहीं था। असमर्थता की बातें बता रहा था, तब भी ये याद नहीं था कि आँख समझ नहीं पाएगी। परंतु ये बात जब आप प्रेम को अनुभव करेंगे ना, तो आप इस बात को देखेंगे। आप इस भौतिक जगत में भी विकृत प्रतिबिंब में भी देखिए, हैं? अभी मैं गायों को बता रहा था, गायों की बछड़े को दूर कर देते हैं। गाय बछड़े दूध पीने तो बाद में जाते हैं, माँ से मिलने पहले जाते हैं। मेरी माँ, हम लोगों में शुद्ध प्रेम है नहीं ना, शुद्ध अनुभूति है नहीं। माँ का जो स्थान है ना, वो भौतिक मलिनता के कारण माँ ने अपने स्थान को त्याग दिया।
तो पुत्र पुत्री संतान देखे माँ को तो वो प्रेम आता भी नहीं है। अब पुत्र पुत्री में भी मलिनता, तो वो देख नहीं पाता। परंतु एक्चुअली में अगर बस मलिनता को साइड हटा दीजिए, अगर गंदगी नहीं पता हो, गंदगी नहीं दिख रही हो, नहीं समझ में आती, तो एक संतान माँ के पास जाकर के लपट करके रोने लग जाए। और सेम देखिए, इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में मत लीजिएगा। एक पति पत्नी के पास जाके, पत्नी पति के पास जाकर के रोने लग जाए। परंतु वो आजकल का संबंध है ना, बस और बस इंद्रिय विषय जीवन तक सीमित हो गया। कितने पति पत्नी को देखा हो कि वो रो रहे हो कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। हैं? आप याद कीजिए ना, जो बड़े हों वैवाहिक जीवन में, कितनी बार पत्नी को रोते हुए देखा हो, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई, मेरे को इतना कुछ करना चाहिए था। पति कितनी बार रोए होंगे। क्योंकि अगर ये रोना नहीं है ना, तो शुद्ध प्रेम है ही नहीं, क्योंकि असमर्थता होगी, क्योंकि आपकी इंद्रियां परफेक्ट नहीं है। अच्छे से अच्छा चाह के भी कोई अच्छे से अच्छा चाह रहा हो करने का, पति अच्छे से अच्छा चाह रहा हो, पुत्र अच्छे से अच्छा चाह रहा हो, माता पिता अच्छे से अच्छा चाह रहा हो, अच्छे से अच्छा चाह के भी फिर से भौतिक मलिनता को साइड हटाइए। जैसे ही मलिनता लाइएगा ना, कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ अनुभव नहीं होगा। परंतु अच्छे से अच्छा करने के बाद भी माता पुत्र से दुखी, पुत्र माता से दुखी, पति पत्नी से दुखी, पत्नी पति से दुखी। यही है भौतिक जगत। अभी हम लोग देख रहे थे ना, राजा अंग गृह त्याग करके चले गए। है ना? जो लोग नए हो वो नहीं देखे होंगे, श्रीमद् भागवतम में भी पास टाइम चल रहा है, वही आगे भी अभी कंटिन्यू होगा। परंतु एक राजा अपने पुत्र से दुखी होकर के गृह त्याग कर दिया। तो यहां पे तो दुख मिलता है। परंतु ये जो शुद्ध प्रेम है ना, हम सोचते हैं, मालूम है क्या, हम लोग सोचते हैं, जैसे एक एग्जांपल, कभी किसी को फोन लगाएंगे, सबसे पहले पूछेंगे कैसे हो, दूसरा बोलेगा अच्छा हूं, और हमारा क्या अनुभूति होगी, ही खुश हो जाएंगे। होता है ना, हम चाहते हैं ना दूसरा खुश रहे, हम खुश रहें। माता आशीर्वाद सबसे पहले देती है, सदा खुश रहो, है ना, हमेशा चाहते हैं सब खुश रहे, पूरा विश्व खुश रहे, चाहते हैं ना, चाहते हैं ना, है? है? हमेशा देखे ना, सब कोई बोलता है खुश रहो, है? परंतु ये जो खुश रहो वाला आशीर्वाद है, ये जो लोग सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि खुश रह लेंगे, प्लीज बुरा मत मानिएगा, आप खुश रह ही नहीं सकते। आज मैं एकदम विपरीत बात बता रहा हूं, पूरे विश्व में एक बात बोली जाती है, मैं दूसरी बात बोल, आप खुश रह ही नहीं सकते। हम खुश रहने की कल्पना करते हैं। खुशी का उच्चतम स्तर वो होता है जब हम रोने लग जाएं।
रोने लग जाए, है ना? भौतिक जगत में शुद्ध रूप से नहीं है, परंतु अशुद्ध रूप से आप लोग देखे होंगे, सबने देखा होगा। कोई ऐसा बिरला नहीं होगा जो नहीं देखा होगा। कभी किसी को देखे हैं, बहुत टफ एग्ज़ामिनेशन और जैसे एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट आया, पता चला टॉपर आ गया, पता चला बहुत अच्छा कर गया और वो रोने लग गया। देखा? हैं? और फिर बोलते हैं ये तो खुशी के आँसू हैं। कभी गौर किया है? खुशी के आँसू, आँसू खुशी के कैसे होते हैं? आँसू खुशी के कैसे होते हैं? ये असमर्थता होती है, कोई उतना खुश हो नहीं सकता, तो वो रोने लग जाता है। पहले दुखी रहेगा, फिर खुश होगा, फिर और खुश होगा, फिर और खुश होगा, फिर और खुश होगा। फिर उसके बाद कोई शब्द नहीं बचेगा, तो वो रोने लग जाएगा। निःशब्द हो जाएगा तो रोने लग जाएगा। ये पूर्ण रूप से परफेक्ट एग्ज़ाम्पल नहीं है, ये होता है। इस भौतिक जगत में विकृत प्रतिबिंब है ना, विकृत प्रतिबिंब है ना, इसीलिए ऐसा होता है। नहीं तो ये खुशी का अनुभूति, ये एक्चुअली में खुशी नहीं है, परंतु हम लोग खुशी को इस तरीके से अनुभव करते हैं, है ना? तो इस प्रकार की खुशी होती है, भौतिक जगत में इस प्रकार की खुशी होती है। सोच के देखिए ना, हर जगह आप सभी ने अनुभव किया होगा और ये एक्चुअली में मेरे को लगता है कि ये टॉपिक पे हम लोगों को अक्सर बात करना चाहिए। नए लोगों से तो और बात करना चाहिए। हर जगह हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि शुद्ध प्रेम असमर्थता में है। हम समर्थ ही नहीं हो सकते। गुरु का ऋण चुका सकते हैं। कृष्णा परमात्मा रूप में हृदय में विद्यमान है, उनका ऋण चुका सकते हैं। माता जो पुत्र पे कृपा कर दे, उसका ऋण चुका सकते हैं। फिर से, माता जब बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब है भौतिक मलिनता को साइड कर दीजिए, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। पिता जो पुत्र पे ऋण करता है, वो चुका सकता है। हाँ? देखिए क्या होता है ना, कोई शरीर त्यागता है ना, तो हम लोग 2 कारण से रोते हैं। हम लोग बस 2 कारण से रोते हैं। मैंने बस एक कारण बताया आज तक, दूसरा कारण नहीं बताया। हम लोग बस 2 कारण से रोते हैं। एक तो स्वार्थ से रोते हैं। क्या स्वार्थ? अब मेरे को उसका संग नहीं मिलेगा, अब मेरे को उसका लाभ नहीं मिलेगा, अब मेरे को उसका साथ नहीं मिलेगा। है ना? और दूसरा रोने का जो क्लोज़ होते हैं ना, बहुत क्लोज़ होते हैं। वो इसलिए रोते हैं कि मैं इसका ऋण चुका नहीं पाया। इसने जो मेरे लिए किया ना, कभी भूल नहीं पाऊँगा और रोने लग जाते हैं। देखा आपने? हुँ? हरे कृष्ण। यस, आज पूरा दिल दिल को छुआ जाएगा सब। आज सबका दिल छुआ जाएगा। हुँ? बस 2 ही कारण से रोते हैं, तीसरा कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं। एक तो हमारा स्वार्थ होता है, दूसरा हमारा हम कभी ऋण उसका चुका नहीं पाते। हमको बड़ा दर्द होता है। असमर्थता का भाव आता है वहाँ पे। अब तो हम कभी नहीं चुका पाएँगे, तो रोएँगे, है ना? परंतु अगर ये शुद्ध रूप से ये अनुभव करना है ना? ये सब तो अशुद्ध रूप से है या आंशिक रूप से, या तो अशुद्ध है या तो आंशिक। परंतु अगर शुद्ध रूप से यही अनुभव करना है ना, तो भगवान के साथ ही हो सकता है। वो भगवान के साथ ही हो सकता है। शुद्ध प्रेम बस भगवान के साथ है ना? सोच के देखिए ना,
आप कितने ही कष्टों में रहते हैं, हाँ? मैं गारंटी से बता रहा हूँ, कोई कितना ही कष्ट में रहे, परंतु अगर समर्पण के साथ कृष्णा के बारे में सुन ले, बस सुन ले, आपको अपना कष्ट कम लगता है, अपने आप बहुत लाइट फील होता है। ना ही आपको सुनते हुए, परंतु मेरे को बोलते हुए भी ये अनुभव होता है। आप लोग हमेशा ही देखेंगे, अभी जब क्लास स्टार्ट हो रही थी, बहुत ज़्यादा सिर दर्द कर रहा था और कर भी रहा है। परंतु जब कृष्णा की वाणी सुने या बोले, कृष्णा के बारे में वर्णन करें, शुद्ध प्रेम के बारे में वर्णन करें, अपने आप वो दर्द कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, वो तब तक रहता है जब तक आपको कृष्णा का चिंतन एकदम दृढ़ता से रहे। वापस से कार्य में लगिएगा, वापस से कष्ट का अनुभूति होगा। परंतु जब भी आप कृष्णा का चिंतन करते रहते हैं, हैं? क्या होता है? कृष्णा आपको कष्टों से निकाल देते हैं। यस, फील किया? हुँ? हरे कृष्ण। देखिए, कु लोग बोलेंगे ना कि अ अ, भक्ति करने से हम कृष्णा के धाम जाएँगे। मैं बोलता हूँ कृष्णा के धाम तो बाद में जाइएगा, हैं? अभी के अभी आप द्वेष को साइड में रखिए, जैसा बोल रहे हैं वैसा कीजिए। अभी के अभी आपका हृदय परिवर्तित होगा। अभी अब के अभी आपको प्रेम अनुभव होगा। अभी के अभी। तो कृष्णा हम सभी पे इतना कृपा कर रहे हैं कि हम लोग इस ये सारी बातें सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। सच बता रहा हूँ। असमर्थता के बारे में मैंने कहीं लिखा हुआ पढ़ा नहीं है। एज़ इट इज़ मैंने लिखा हुआ पढ़ा नहीं है। परंतु मैं चैलेंज कर रहा हूँ। आप सभी जो भी सुने, दृढ़ता से सुने होंगे, सब एक-एक व्यक्ति रिलेट करेगा। कोई ऐसा अपवाद नहीं होगा, जिसको ये बात अनुभव नहीं होगी, है ना? तो वापस से ये मैं नहीं कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है ना, कभी-कभी हम लोगों को है ना, इस प्रकार का सोच आ जाता है। जैसे क्या है ना, शिष्य जो होता है, वो गुरु की वाणी को रिपीट करता है। उसके पास और कुछ धन होता नहीं है। शिष्य के पास बस गुरु की वाणी, गुरु के शब्द, गुरु के इंस्ट्रक्शन, बस यही धन होता है शिष्य का। कभी-कभी क्या होता है ना, भौतिक जगत है, उससे इंटरैक्शन हो रहा है, तो इस प्रकार की अनुभूति आती है। देखिए, मैंने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया, हाँ? मैंने कितना अच्छा समझाया। बिल्कुल नहीं होता ऐसा। मालूम है क्या होता है? ये गुरु ही हाँ, डेफ़िनेटली हो सकता है गुरु उस विषय पे कभी बात नहीं की हो। जैसे ये असमर्थता, हो सकता है शिला प्रभुपाद कभी भी बात नहीं की हो। परंतु ये सारी बातें शिला प्रभुपाद ही बता रहे हैं। हाँ, अगर मलीनता रही होगी, तो मेरी भौतिक मलीनता रही होगी। अगर मैं शुद्ध रूप से प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरी मलीनता रही होगी। परंतु इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, क्योंकि मैं तो उनसे कृपा चाह रहा हूँ और मेरे को इस प्रकार का ज्ञान आया। अगर ज्ञान आया तो किसने दिया? हैं? हम सुनते हैं, हरि गुरु वैष्णव के हेतु की कृपा से भक्ति होती है।
अगर भक्ति विषयक कोई भी बात बताया, किसने बताया? मैंने। मैं तो खुद आश्रित हूँ। मैं तो खुद आश्रित हूँ। परंतु श्रील प्रभुपाद जिस प्रकार से बोलते हैं कि यू आर नॉट परफेक्ट, आप परफेक्ट नहीं है, परंतु मेरे आदेश पे, मेरी कृपा पे आप परफेक्ट बन गए। तो जब तक गुरु कृपा, गुरु का आदेश का पालन होते रहेगा, तब तक कृपा वर्षा होते रहेगी। और ये मेरे लिए नहीं, सबके लिए सही है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग बोलते हैं ना, प्रभु जी मेरे को कोई मंत्र दे दीजिए, मेरे को कुछ बता दीजिए। गुरु के इंस्ट्रक्शन में सारा रहस्य छुपा हुआ है, और जब आप उसको डिस्कवर करने जाएंगे ना, तो ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो गुरु डायरेक्टली नहीं बोल करके इनडायरेक्टली वही बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? हो सकता है कि गुरु ने कभी बात नहीं बोली। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए। वो चाहते थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने गुरु को प्रसन्न करना। अब जितना उन्होंने ट्रांसलेशन लिखा और जितना अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत लोग बोलते हैं ना कि वो अपने गुरु से भी ऊपर है ना। बोलचाल की भाषा में हो सकता है श्रील प्रभुपाद ने भी बोला है ना, परंतु देखिए क्या होता है ना, दूसरों को समझाने के लिए, जैसे आप लोग तो पुराने वाले और क्या डिवोटीज हैं, मैच्योर डिवोटीज हैं, जो डीपर मीनिंग समझ जाए। परंतु कोई नया नया है और श्रील प्रभुपाद उससे बोले मेरे जितना किसी ने नहीं किया। वो रजोगुण में स्थित व्यक्ति, उसको वो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो डेफिनेटली ऐसी बात बोल सकते हैं, परंतु श्रील प्रभुपाद को इतना सब कुछ प्रकट हुआ। वो तो क्या कर रहे थे, वो तो गुरुवाणी सुन रहे थे, गुरु के प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे थे। रोते थे श्रील प्रभुपाद, गुरु गुरु के विरह में रोते थे कि मैं क्या करूं। जब अमेरिका भी गए तो सबसे पहले वो रो रहे थे, कृष्ण आप क्या चाहते हैं, गुरु आप क्या चाहते हैं, मेरे को क्यों भेजा है ना। तो ये है कि जब श्रील प्रभुपाद ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शब्दों का प्रचार कर रहे हैं, तो हमेशा जो भी उन पे कृपा हुई, मालूम है किसने कृपा की? उनने कुछ अपना नया डिस्कवर नहीं किया, कृष्णा ने कृपा की, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कृपा की, और किसी ने कृपा नहीं की। डेफिनेटली वैष्णवों ने कृपा की। कोई ऐसा नहीं होता कि कोई नया सिद्धांत स्थापित कर देंगे, कोई नया सिद्धांत स्थापित नहीं होता। सब कुछ जो भी मिलता है वो गुरु की कृपा से मिलता है, पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा से मिलता है, कृष्णा की कृपा से मिलता है, और डेफिनेटली डिवोटीज की कृपा से मिलता है ना। तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी कोई भी क्रेडिट है तो मेरा नहीं है। हाँ, अगर कोई मलिनता से, कोई अस्पष्टता से कुछ भी बताया गया तो वो मेरा डिस्क्रेडिट है, वो मेरी गलती है। श्रील प्रभुपाद की वाणी को स्पष्ट रूप से रखे, उसमें मेरा क्या क्रेडिट है, परंतु स्पष्ट रूप से ना रखता है वो गलत है। जैसे अभी एक आप लोगों को बहुत ज्यादा बात करते हैं आजकल, सॉरी, अगर श्रील प्रभुपाद के शब्दों को ट्रांसलेट करके एज इट इज रख रहे हैं तो इसमें मेरा क्या क्रेडिट है, क्या मैंने स्पेशल कर लिया?
शिला प्रभुपाद ने बोला है, तो उसी को रखना है ना। हमने क्या स्पेशल कर लिया? इसमें स्पेशल क्या हो गया? परंतु अगर उनकी वाणी को एज़ इट इज़ नहीं रखें, ये गलत है, ये गलत है। तो उनकी वाणी को एज़ इट इज़ रखना आसान नहीं है, प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं की कृपा होगी, तो रख पाएँगे। वही चाहेंगे तो कर पाएँगे, प्रयास करते रहेंगे। सब कोई दृढ़ता से प्रयास कीजिए। डिवोटीज़ बहुत एफर्ट कर रहे हैं, है ना? तो सब कोई अच्छे से कार्य कीजिए और बिल्कुल भी डिविएट होने का ज़रूरत नहीं है, घबराने का ज़रूरत नहीं है ना? और पुट योर हार्ट एट वर्क, अपने हृदय को काम पे लगाइए, है ना? अगर आज की क्लास से कुछ सीखना है, तो ये सीखिए, अपने हृदय को काम पे लगाइए, हैं? सच बता रहा हूँ। बुद्धि का उपयोग तब तक कीजिए जब तक भौतिकवादी लोगों का संग करना हो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। भौतिक कार्य करना हो, है ना? अब भौतिक कार्य भी करेंगे, वो आध्यात्मिक पर्पस के लिए तो अपने आप आध्यात्मिक कार्य बन जाएगा। भौतिक जगत के लोगों के साथ मिलकर के कुछ काम कर रहे हैं, परंतु आध्यात्मिक पर्पस के लिए, है ना? तो अपने आप आध्यात्मिक बन गया। परंतु बुद्धि का उपयोग किस लिए करना है? बस भौतिक इंटरैक्शन के लिए, भौतिक लोगों से संग, भौतिक विषयों से संग। जब विषय बोल रहे हैं तो वो नहीं, इंद्रिय विषय नहीं, भौतिक टॉपिक, भौतिक टॉपिक से जैसे पढ़ाई करना है? भौतिक जगत की पढ़ाई करनी है, डेफिनेटली फिर बुद्धि का उपयोग करें। परंतु जहां पे भी शुद्धता की बात आ जाए ना, जहां पे भी आध्यात्मिक बात आ जाए, वहां पे बुद्धि का उपयोग नहीं, वहां पे बस हृदय का उपयोग, बस हृदय का, है? और ये बुद्धि भी है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, सुन करके दिमाग से इंटरप्रेट कर रहे हैं, दिमाग से समझने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु इस दिमाग का उपयोग मात्र इतना कि वो हृदय को छू पाए। अभी ये जो आपके कान है, आप इसी कान से सुन सकते हैं ना, परंतु आपका प्रयास ये होना चाहिए कि मेरा हृदय सुनने लग जाए, हृदय सुनने लगे। मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ, जनरली लोगों का जो हृदय होता है ना, वो तो जीवित रहते हैं? क्लिनिकली हृदय तो जीवित रहता है, परंतु वास्तविक रूप से हृदय मर जाता है। क्यों? कभी किसी के लिए रोया ही नहीं, कभी किसी का प्रेम अनुभव किया ही नहीं, है ना? या फिर अशुद्ध प्रेम को ही प्रेम समझ के बैठा हुआ है, हाँ? तो इट इज एज गुड एज डेड। ऐसे ही है जैसे मर गया हो। हृदय अगर मर गया हो तो क्या करेगा? अनुभव नहीं करेगा ना। हार्ट डेड, अनुभव नहीं करेगा ना। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई सच्चे प्रेम को अनुभव नहीं कर रहा है, तो ऐसा ही है जैसे हृदय उसका मर गया हो, काम नहीं कर रहा। इसीलिए बोलते हैं, कोई भक्ति नहीं करता है ना, कंपैशनेट होना चाहिए। आप उन पे उल्हाना मत दीजिए, बहुत ज़्यादा डाँटिए नहीं। अगर कोई शुरुआत तौर पे भक्ति नहीं कर रहा है ना, तो उसे बिल्कुल मत डाँटिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, सब कोई जाने। अगर कोई शुरुआती तौर पे भक्ति नहीं कर रहा है, तो उसे डाँटिए मत, है ना? उनको कंपैशनेट रहिए क्योंकि बेचारे का हृदय काम नहीं कर रहा। बस जो इंद्रियाँ मिली हुई है, आँख, नाक, कान, मुँह, टच, जीभ टच,
मन, बुद्धि, अहंकार, बस उतना ही काम कर रहा है। इंद्रिय अनुभूति से अपने आप को कष्ट में डाल रहा है। तो वो खुश नहीं रह सकता और इसीलिए हमको कंपैशनेट होना चाहिए, है ना? तो शुरुआती तौर पे कंपैशनेट रहिए, परंतु कोई अगर जान ले, स्वीकार कर ले और उसके बाद नहीं चले, तो अब देखिए, अगर स्वीकार कर लिया और नहीं चल रहा है ना? और आप उसे अब समझाना चाह रहे हैं, चाहे वो माने, चाहे ना माने, है ना? आप गुरु या गुरु के विस्तार के रूप में ही उसे समझा सकते हैं। या तो गुरु समझा सकता है, या गुरु का कोई विस्तार है, वो समझा सकता है। बाकी कौन समझाएगा उसको, है ना? गुरु का राइट होता है चैस्टाइज़ करना। अगर कोई शिष्य है, अब वो स्वीकार नहीं कर रहा, कान पकड़ के ऐंठ देंगे। वो बोलेंगे अब भक्ति करनी है। क्यों कष्ट सहना चाहते हो? मूर्ख हो क्या? हैं? जन्म जन्मांतर बर्बाद करोगे? शुरू में चैस्टाइज़ नहीं, बाद में जितना चैस्टाइज़ करना करें। परंतु श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि इस प्रकार से चैस्टाइज़ कीजिए कि ब्रेक ना होए। मुझे बहुत बार मैं अपनी अ, अक्षमता स्वीकार कर रहा हूँ अभी। मुझे बहुत बार लगता है, जब डिवोटीज़ को देखते हैं ना, तो ऐसे ही लगता है कि इनको है ना, ये तो अब भक्ति करने के ही लिए है। और जिस भी लेवल तक मुझे डाँटना रहे, पुचकारना रहे, कुछ भी करना रहे, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, ताकि वो भक्ति कर लें। परंतु बहुत बार क्या होता है ना, बहुत बार वो अपनी भौतिक मलिनता लेकर के आते हैं। और वो तभी तक बातें स्वीकार करते हैं, जब तक भौतिक मलिनता उनकी हर्ट नहीं हुई। और जैसे ही भौतिक मलिनता हर्ट हो गई, वो अस्वीकार करने लग जाते हैं। एकदम गलत है, एकदम गलत है। आप लोगों ने पहले देखा होगा, बहुत सारे डिवोटीज़ हैं, बहुत अजीब-अजीब कारण से या फिर ऐसे ही चले गए, है ना? तो क्या होता है? सच बता रहा हूँ, कम से कम पिछले 2 साल में तो कोई ऐसा डिवोटी नहीं गया होगा। 2 अढ़ाई साल कम से कम। जो बोला प्रभु जी समझ में नहीं आया है, प्रभु जी आप गलत समझा रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ। लोगों में मलिनता आ जाती है, हृदय काम नहीं करता और हृदय काम नहीं करता, हैं? अगर वो अपने हार्ट से डेड हो गए या फिर इस तरीके से डेड हुए हैं कि मेरे लिए अप्लाई नहीं हो रहा उनका हार्ट, दोनों मेरे लिए तो सेम ही है ना। अगर कोई मेरे लिए हृदय का उपयोग नहीं कर पा रहा, क्या समझेगा? इसीलिए बोलते हैं, भौतिक मलिनता के साथ या द्वेष के साथ, हाँ, एकदम स्पष्ट रूप में द्वेष के साथ अगर कोई आ रहा है, उसको समझा पाना बड़ा मुश्किल है, असंभव सा है। वो नहीं समझेगा। कोई द्वेष के साथ आ रहा है, वो नहीं समझेगा। बाकी लोग समझ जाएँगे, वो नहीं समझेगा। जो भी व्यक्ति द्वेष के साथ आ रहा है, बड़ा मुश्किल है, ठीक है? तो अगर मेरी एक बात और स्वीकार कर सकते हैं और ये इनफैक्ट प्राइमरी बात है, अगर स्वीकार कर सकते हैं, प्लीज़ द्वेष मत कीजिए। मैं आपका हितैषी हूँ, मैं सच में आपका हितैषी हूँ। कृपया द्वेष मत कीजिएगा। मेरे को कुछ नहीं दीजिएगा चलेगा, परंतु मैं बस यही चाहता हूँ कि आपका जीवन सार्थक हो जाए। इससे इससे अच्छा कौन चाहेगा? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं को कोई जिज्ञासाएँ हो तो प्लीज़ बताइए। जो भी बात बोला मैं सभी के लिए आंसरेबल हूँ, है ना? आपको जितनी बातें पूछनी है, पूछते जाइएगा, मैं सब आंसर करूँगा।
डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। और कोई आपका ऐसा संबंधी हो जिसको कोई जिज्ञासा हो, वो भी आकर के पूछ सकता है। ओके, यस। वैष्णव प्रणाम मित्र, हैंड रेस क्या हो गया? हरे कृष्णा, अश्लेषा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंदु की जय। कृष्ण जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य जय। सभी भक्तों की हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है, प्लीज पूछिए, प्लीज पूछिए। आप सभी को समझ में आया? आज जो बातें की समझ में आया? मन की बात। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। बाकी बाकी लोगों को नहीं समझ आया? जिनको नहीं समझ आया आप पूछिए, क्या नहीं समझ आया? हरे कृष्ण। आज 7 PM वाली क्लास में बता रहा था, गुरु का कर्तव्य होता है कि चीजों को सरल स्पष्ट रूप से रख दे ताकि शिष्य को समझ में आ जाए, स्वीकार कर ले। तो अगर बाकियों को नहीं समझ आया देन ये तो बड़ा गड़बड़ है ना? मैंने अपना दायित्व अच्छे से नहीं निभाया। यस, हरे कृष्ण। यस, कुछ नहीं समझ में आया प्लीज पूछिए। हाँ, ऋचा माता जी, आपने बहुत अच्छा टॉपिक बताया था, वो नेक्स्ट टाइम दे देते ना। अच्छा बताया था, बट ये माइंड वाला ऐसा था ना कि एक बार इसमें डूब जाए ना फिर बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है, और अभी तो कितना ही बात कर सकते हैं। ठीक है। सो यस, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ भी ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आया हो, या फिर कुछ ऐसा हो जो भौतिक जगत में चल रहा हो, जो जिसका आपको आध्यात्मिक रूप से नहीं समझ में आ रहा हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, बिल्कुल जो पूछना चाहते हैं पूछिए। यस, हरे कृष्ण। यस, कोई जिज्ञासा नहीं है, पक्का? ओके, फिर हथियार निकालते हैं, हत्या करने के लिए हथियार निकालते हैं। हत्या करेंगे इसका, माया का। माया का हत्या करेंगे। यस, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे